Dear brothers and sisters, as in Matthew 5:8, our Lord Jesus says, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." प्यारे भाइयों और बहनों, मत्ती अध्याय 5 वचन 8 में जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ऐसे स्वयं यीशु ने कहा है। In Matthew chapter 5, the Lord has mentioned 9 varieties of blessings on the Mount of Beatitudes. मत्ती अध्याय 5 में पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने 9 स्वभाव की अद्भुत आशीषों के बारे में बताया। This is one of the greatest blessing we can have in this world. ये तो सबसे महान आशीष है जो हम इस संसार में पा सकते हैं। Blessed are the pure in heart, for they will see God. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। How do we become pure in heart? हम अपने हृदय में कैसे शुद्ध हो सकते This हैं? is really a sweet invitation from Jesus to partake in the fellowship of true righteousness. और ये तो बहुत ही मधुर ऐसा न्योता है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है कि हम सच्ची धार्मिकता में सहभागी हो If जाएं। you accept this invitation from Jesus, you will really be blessed and pure in heart. अगर आप यीशु की ओर से इस न्योते को स्वीकार करते हैं तो आप आशीषित होंगे और आप अपने मन में बहुत ही शुद्ध होंगे। Instead of focusing on being pure outwardly, Jesus is saying to focus on being pure in our hearts. बाहरी रूप से शुद्ध होने के बजाय यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे हृदय में हमें शुद्ध होने पर गौर करना चाहिए। In Judaism, people were following ritual washing. यहूदी विचारधारा में लोग तो केवल धार्मिकता से बाहरी रूप में धोए जाने पर गौर Their करते हैं। focus was in outward purity. उनका गौर तो केवल बाहरी रूप में शुद्ध होने के ऊपर में है। That is, they used to wash their hands, wash their feet, wash their whole body even. यानी वो तो अपने हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, यहाँ तक कि पूरी देह को धोते They हैं। thought that if they do that, they will be pure in their body as well as in their heart. वो ये सोचते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो अपने शरीर में शुद्ध होंगे और साथ साथ में अपने हृदय में भी वो शुद्ध हो But जाएंगे। what really Jesus meant was they should be purified from the inside out. लेकिन यहाँ पर यीशु का कहने का मतलब यही था कि वो भीतर से बाहर शुद्ध होते जाएं। That's why David cried to God in Psalm 51:10, Lord, create in me a pure heart. इसलिए दाऊद भजन संहिता 51:10 में कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। इस तरह कहता है। Man looks at our outward appearance, but God looks into our heart. मनुष्य तो केवल बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर तो हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे मन को देखते हैं। Jesus once looked into the heart of an Israelite. यीशु ने एक इस्राएली के हृदय में देखना चाहा। In John 1:47, Jesus says, "Here is an Israelite indeed, a true descendant of Jacob, in whom there is no guile, nor deceit, nor duplicity." यूहन्ना 1:47 में यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। इस तरह से यीशु ने कहा। God really looks deep into your heart. परमेश्वर सच में आपके हृदय की गहराई में देखते How हैं। important it is to keep our hearts clean. अपने हृदयों को शुद्ध रखना ये सच में कितना महत्वपूर्ण है। Then the Lord Jesus said to him, his name was Nathaniel. उसका नाम नतनएल था और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, The Lord said, "Very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। यीशु ने What उससे a कहा। blessed life it is to see heaven and to see God. ये सच में कितना धन्य जीवन है, आशीषित जीवन है कि परमेश्वर को देखें और स्वर्ग को The देखें। heavens will be open for you when you have a pure heart. जब आपका हृदय शुद्ध होगा तो स्वर्ग आपके लिए खुला होगा। You will behold the beauty of the Lord. आप प्रभु की सुंदरता को, मनोहरता को देख You पाएंगे। will have communion with God. आप परमेश्वर के साथ में संगति रख पाएंगे। You will taste and see that the Lord is good.
आप चक्कर देखेंगे कि यहोवा परमेश्वर भले You हैं। will see Christ with your eyes of understanding. आप अपनी समझ की आंखों से यीशु मसीह को देख पाएंगे। More than everything, you will see God in a bodily form. और सबसे बढ़कर आप परमेश्वर को मानव रूप में देख पाएंगे। What a blessed life it is to see Jesus face to face. ये सच में कितना आशीषित जीवन होगा कि यीशु को हम आमने सामने देखें। Blessed are the pure in heart, for they will see God. धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। Shall we pray now, dear friends? प्यारे दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, as you have said, let your children to see you, Master. हे पिता, जैसे कि आपने कहा है कि आपकी संतान आपको देखने पाए। Father, open your heaven and let them see the glory of heaven now. पिता, अपना स्वर्ग खोलिए और ये अभी स्वर्ग की महिमा देखने पाए। Let your children see angels ascending and descending. प्रभु, आपकी संतान स्वर्गदूतों को नीचे उतरते और ऊपर जाते हुए देखने पाए। Father, cleanse your children and open the understanding of their heart, O God. पिता, अपनी संतानों को शुद्ध कीजिए और आप इनकी समझ को खोल दीजिए मेरे पिता। And open the eyes of their hearts, O God. और इनके हृदय की आंखों को खोल दीजिए प्रभु। Let them see you face to face. और ये आपको आमने सामने देखने पाए। Lord, help them to walk with you, Lord. प्रभु, मदद कीजिए कि आपके साथ में चलने पाए। Help them to listen to your voice. मदद कीजिए कि आपकी आवाज सुनने Help पाए। them to prophesy. मदद कीजिए कि ये भविष्यवाणी Help करने them to पाए। speak your word, O God. मदद कीजिए कि ये आपके वचन बोलने पाए Let them be blessed right now. और ये अभी आशीषित हो जाए। As they are saying, Lord, help me to see you, Lord. जैसे ये कह रहे हैं, प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं आपको Lord, देखने let पाऊं। heavens open right now. हे प्रभु, अभी स्वर्ग खुल Let जाए। your glory come upon your people. प्रभु, आपकी महिमा आपके लोगों पर उतर Father, आए। they have kept their hearts clean before you, Master. हे पिता, इन्होंने अपने हृदय को आपके लिए शुद्ध They रखा है। have kept their hands clean before you. आपके सामने इन्होंने अपने हाथों को शुद्ध रखा है। Enable them to look at your face, Lord, प्रभु, इन्हें इस योग्य बना कि ये आपके चेहरे को निहारने and पाए to serve you with all pure and faithfulness in their hearts. और ये अपने हृदय की शुद्धता और विश्वास योग्यता के साथ में आपकी सेवा करने वाले Thank you, बने। Lord, for you are enabling your children to see you, Master. धन्यवाद प्रभु कि आप अपनी संतानों को इस योग्य बना रहे हैं कि वो आपको देखने पाए। Thank you, Lord, धन्यवाद for प्रभु, making them pure, इन्हें शुद्ध करने के लिए more clean, और ज्यादा शुद्ध करने के लिए more righteous, O God. और ज्यादा धर्मी बनाने के लिए Thank प्रभु, you for loving your children and blessing them even now. अपनी संतानों से प्रेम करने के लिए और अभी उन्हें आशीष देने के लिए In धन्यवाद। Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते God हैं। bless you, dear friends. परमेश्वर आपको आशीष दे प्यारे दोस्तों। What a blessed moment this is to see God. ये सच में कितने धन्य हैं कि परमेश्वर को देखें। I know many of you have seen God. मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने परमेश्वर को I देखा know है। many of you have seen the glory of God. मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने परमेश्वर की महिमा को देखा है। Please write your experience to us. कृपया हमें अपने अनुभव लिखकर भेजें। You are a blessed people. आप तो आशीषित लोग हैं। God bless you, dear friends. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे।